नमस्ते। आज हम भारत की चुनावी राजनीति को जरा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम किसी बड़े राज्य या राष्ट्रीय चुनाव का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि हम एक विधानसभा सीट की गहराइयों में उतरेंगे, झारखंड की नाला सीट। चलिए मिलकर समझते हैं कि इस एक छोटे से क्षेत्र के आंकड़े और वहां के लोगों की उम्मीदें हमें गवर्नेंस के बारे में क्या कुछ सिखा सकती हैं। तो ये नाला है कहाँ? देखिए, ये झारखंड के संथाल परगना का हिस्सा है। एक ऐसा इलाका जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। और अगर यहाँ की राजनीति को समझना है ना, तो हमें यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों से जुड़ना ही होगा। ये सिर्फ नक्शे पे एक लकीर नहीं है, ये उम्मीदों और मुश्किलों से जूझता एक जीता जागता समाज है। आज की हमारी पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। पहले नाला की जमीनी हकीकत, फिर आंकड़ों की पड़ताल, इसके बाद चुनावी मुकाबले का विश्लेषण, फिर देखेंगे कि लोग असल में चाहते क्या हैं, और आखिर में इन सब के आधार पर गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए नाला की जमीनी हकीकत को समझते हैं। देखिए, यहाँ का जीवन, यहाँ की अर्थव्यवस्था, दोनों की बुनियाद खेती पर टिकी है। लेकिन इस क्षेत्र की जो असली पहचान है, वो है यहाँ का संथाल आदिवासी समुदाय। ये समुदाय ही इस इलाके की संस्कृति और राजनीति की आत्मा है। यहाँ की जो तस्वीर है ना, उसमें कई रंग हैं, कई परतें हैं। एक तरफ देखिए खेती है, जो लोगों की रोजी रोटी का जरिया है, और दूसरी तरफ यहाँ के आधे से ज्यादा वोटर युवा हैं, 40 साल से कम के। ये बेहतर मौकों के लिए शहरों की तरफ देख रहे हैं। सोशल मीडिया से पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है, नई नई उम्मीदें हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आज भी यहाँ के 25% गांवों में पीने का साफ पानी तक नहीं है। और यही विरोधाभास, यही तनाव नाला की राजनीति की असली कहानी है। एक तरफ बढ़ती आकांक्षाएं हैं और दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं का संघर्ष। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे साफ साफ बताते हैं कि नाला में मुकाबला कितना कड़ा है। एक ऐसी जगह जहां हर एक वोट की कीमत है। इस नंबर को गौर से देखिए, 10,483। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2024 के चुनाव का फैसला है। जीत और हार के बीच का बस इतना सा फासला। और ये बताता है कि यहाँ की राजनीति हवा में नहीं होती। ये एक एक वोट को साधने का जमीन पर खेला जाने वाला खेल है। तो सवाल उठता है, ये वोट आते कहां से हैं? देखिए, नाला की चुनावी गणित को समझने के लिए यहाँ की डेमोग्राफी को देखना ही होगा। लगभग 36% वोटर अनुसूचित जनजाति से हैं, ज्यादातर संथाल, और 12% अनुसूचित जाति से। मतलब लगभग आधे वोटर ST/SC समुदाय से आते हैं। अब आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसा वोटिंग ब्लॉक है जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकती। अगर हम पिछले कुछ चुनावों के सफर को देखें, तो एक बहुत दिलचस्प ट्रेंड नजर आता है। देखिए, 2005 में यहां एक मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट था। JMM, BJP, CPI सब मैदान में थे। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई दो मुख्य ताकतों JMM और BJP के बीच सिमटती चली गई, और 2024 तक आते आते तो छोटी पार्टियों की भूमिका लगभग खत्म ही हो गई। यही पोलराइजेशन, यही ध्रुवीकरण नाला की राजनीति का नया सच है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हुआ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हुआ? वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से सिस्टम है जो इस चुनावी नतीजे को आकार दे रहे हैं? और जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार क्या है। इसका आधार है एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद, एक ऐसी बहस जो तथ्यों पर हो और हर नागरिक को एक सूचित फैसला लेने में मदद करे। यही तो संवैधानिक मूल्य है। चलिए अब इसी नजरिए से और गहराई में उतरते हैं। आइए यहाँ के दो मुख्य राजनीतिक खेमों की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। देखिए, JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है उनका मजबूत आदिवासी नेता और एक समर्पित वोट बेस। लेकिन गठबंधन के भीतर की खींचतान उनकी कमजोरी है। दूसरी तरफ BJP है, जिसके पास जबरदस्त फंडिंग और एक मजबूत कैडर है, पर उनकी एक सीमा भी है। उनका हिंदुत्व का नैरेटिव संथाल इलाके में उतना असरदार नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ की अपनी आदिवासी पहचान बहुत गहरी है। और यहीं पर दोनों के लिए एक असली मौका छुपा है, वो है गांव की अनसुनी शिकायतें। और यही सबसे अहम बात है। नाला में जीत का रास्ता किसी बड़ी विचारधारा से होकर नहीं जाता। वो रास्ता लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों के बीच से गुजरता है। जो पार्टी पानी, नौकरी और स्कूल जैसी बुनियादी जरूरतों पर काम करेगी, असल में वही लोगों का भरोसा जीतेगी। तो चलिए
अब थोड़ी देर के लिए सियासी विश्लेषण से हटते हैं और सीधा लोगों की बात करते हैं। आखिर लोकतंत्र का मतलब ही यही है, लोगों की आवाज। तो नाला के वोटर्स की असल प्राथमिकताएं क्या हैं? वो असल में चाहते क्या हैं? ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। लोगों की 3 सबसे बड़ी शिकायतें या कहें सबसे बड़ी परेशानियां हैं पीने का साफ पानी, बेरोजगारी और गांव का टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी का सच है। पानी की कमी का मतलब है औरतों का मीलों चलना, बेरोजगारी का मतलब है टूटते हुए सपने और घर, और खराब सड़कों का मतलब है विकास से कटी हुई जिंदगी। असली चुनावी जंग इन्हीं मैदानों पर लड़ी जानी है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या की नब्ज को पकड़ा है। अब बात करते हैं समाधान की। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक कामयाब गवर्नेंस की रणनीति कैसी दिखनी चाहिए, आइए इसका एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने पेचीदा, इतने जटिल जमीनी हालात पर एक जीत की रणनीति आखिर बनाई कैसे जाए? जवाब एक शब्द में नहीं है, बल्कि एक सोच में है। जवाब है एक ऐसी एकीकृत रणनीति जो हर मोर्चे पर हर चुनौती का मुकाबला कर सके। इसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख रणनीति, यानी 4 मोर्चों पर एक साथ काम। पहला मोर्चा है चुनावी, अपने मजबूत गढ़ों, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में टर्नआउट को मैक्सिमाइज करना। दूसरा है संगठनात्मक, गठबंधन के साथियों को एकजुट रखना और कैडर को जमीन पर काम करने के लिए तैयार करना। तीसरा मोर्चा है नैरेटिव का, एक आदर्श नाला की कहानी गढ़ना जो विकास और उम्मीद पर टिकी हो। और चौथा है संसाधन, डिजिटल गैप को पाटते हुए हाइपर लोकल आउटरीच के जरिए हर वोटर तक पहुंचना। लेकिन इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक सही चेहरे की भी जरूरत है। एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? वो एक विकास नायक हो, जो सहानुभूति रखता हो, जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों, जिसकी प्रतिष्ठा बेदाग हो, और जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि ठोस समाधान पेश कर सके। एक ऐसा नेतृत्व जो हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे और उनके डेटा, उनकी जानकारी को उनकी सहमति से जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करे, जैसा कि भारत का डेटा प्राइवेसी कानून भी कहता है। और ये रही 90 दिन की एक एक्शन ओरिएंटेड वापसी योजना। D-90 जमीन पर उतरकर लोगों को सुनो और संगठन को एकजुट करो। D-60 अपनी विजिबिलिटी को तेज करो, हर गांव तक पहुंचो। D-30 डोर टू डोर कैंपेन का तूफान खड़ा कर दो। और आखिर में D-Day पर अपने एक एक वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाओ। तो असल मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जीत किसी एक जादुई छड़ी से नहीं मिलती। नहीं, जीत मिलती है हर मोर्चे पर एक अनुशासित, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने से। आज के दौर में चुनाव जीतना एक आर्ट से ज्यादा एक साइंस बन चुका है, जहां सही रणनीति और उससे भी ज्यादा जरूरी उसका सटीक क्रियान्वयन ही कामयाबी की कुंजी है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, बड़े डेटा और राष्ट्रीय नैरेटिव के इस दौर में जब सारी राजनीति दिल्ली से तय होती लगती है, क्या नाला जैसी एक हाइपर लोकल, जन केंद्रित रणनीति आज भी वोटर का विश्वास जीत सकती है? इस सवाल का जवाब शायद हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से जुड़ें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा मकसद है पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।